नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जेवियर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। यह है एज यू विश सीरीज। यहाँ पर 4 वीडियोस टोटल मैंने बनाए हैं। पहला वीडियो है पीसीटी इन अ वन स्लाइड, जो पीसीटी के जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे डिस्कस किए हैं। सेकंड है डिजाइन एक्ट का सेक्शन नंबर 42 एंड पेटेंट एक्ट का सेक्शन नंबर 140 रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उसे भी आप एक बार जरूर देखिएगा। फिर है जन विश्वास बिल के बारे में, जो है कि आप ये जन विश्वास बिल अगर नहीं कवर किया है तो शॉर्ट में 5-7 मिनट में एक जन विश्वास बिल का वीडियो है जो आप देख लीजिएगा। एंड रूल नंबर 29, जो इस वीडियो का टॉपिक है कि सर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दीजिए। डिजाइन एक्ट का रूल नंबर 29 जो हियरिंग के बारे में बताता है, जिसमें बहुत सारी टाइमलाइंस भी है, फॉर्म्स भी है, तो किस तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये सिंप्लीफिकेशन के 9 स्टेप आपके लिए रूल नंबर 29 से। और ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी? ये सारी चीजें आपको मिलेगी इस वीडियो के एंड पे। इस वीडियो के एंड पे 4 वीडियोस आपको रिफ्लेक्ट होंगे, जहां से आप ये सारे 4 वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रूल नंबर 29 का। रूल नंबर 29 को समझने के लिए आपको पहले उसकी प्रीफेस समझनी पड़ेगी। रूल नंबर 29 एक्टिवेट होता है इन वन ऑफ द केस ऑफ डिजाइन एक्ट ऑन सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 कहता है कैंसलेशन के बारे में। तो जो भी पर्सन इंटरेस्टेड फॉर्म नंबर 8 फाइल करता है डिजाइन को कैंसिल करवाने के लिए, उसे कहा जाता है पिटिशनर। फॉर्म नंबर 8 फाइल करता है कौन? पिटिशनर, जिसे हम इन जनरल ओपोनेंट भी कहते हैं। अगर मैं अपने आप को एप्लीकेंट मानता हूं तो उसे ओपोनेंट ही कहूंगा, मगर अब से हम इसको पिटिशनर कहेंगे, पिटिशनर। तो पिटिशनर फॉर्म नंबर 8 फाइल करके एंड उसके जो स्टेटमेंट होते हैं कि क्यों वो कहता है कि ये डिजाइन कैंसिल होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट में कंट्रोलर को सबमिट करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, पहले तो स्टेप नंबर 1 में कंफ्यूजन कहाँ होती है पता है? ये जो डुप्लीकेट है उसमें से क्या वो एक कॉपी प्रोप्राइटर को भी भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, वो कंट्रोलर को भेजेंगे। ये कंफ्यूजन था तो क्लियर कर लीजिए। दूसरी पॉइंट, अब वो एक कॉपी रजिस्टर प्रोप्राइटर को भी भेजेंगे। तो डुप्लीकेट यानी 2 कॉपीज किनको जाएगी? कंट्रोलर को। एक कॉपी किसको जाएगी? रजिस्टर प्रोप्राइटर को। अब जैसे ही रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को वो कॉपी मिली, वहां से रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, जिसे हम अभी से आरपी करेंगे, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, सीएस यानी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं, काउंटर स्टेटमेंट, काउंटर स्टेटमेंट वापस कंट्रोलर को भेजेंगे। कब तक भेज सकते हैं? वैसे तो 1 महीने में है, बट उसे एक्सटेंड किया जा सकता है 3 महीने तक। और डिजाइन में एक्सटेंशन के लिए एक ही फॉर्म है, फॉर्म नंबर 18, तो एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 3 मंथ्स। एंड उसकी एक कॉपी जब ये रिप्लाई स्टेटमेंट सॉरी काउंटर स्टेटमेंट भेजेंगे, कौन? रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, तो उसकी एक कॉपी वो पिटिशनर यानी ओपोजिशन करने वाले पर्सन को भी भेजेंगे। स्टेप नंबर 4 ये रिपीट स्टेप होगा। रिपीट स्टेप होगा पिटिशनर से भी। अब जो ओपोनेंट है, जो पिटिशनर है, वो भी रिप्लाई स्टेटमेंट भेजेंगे कंट्रोलर को विद इन 1 मंथ, एक्सटेंडेड अप टू 3 मंथ्स। एंड उसकी एक कॉपी भेजेंगे रजिस्टर प्रोप्राइटर को भी। ये फोर्थ स्टेप है। अब ये सारे हियरिंग वाले प्रोसेस कंप्लीट हो गए। अब इसमें से कोई भी अगर चीज ट्रांसलेट नहीं है इंग्लिश में, यानी कोई अदर लैंग्वेज में चीजें प्रोवाइड की गई है, तो उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में। ये फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, अब बात आएगी हियरिंग की। अब कंट्रोलर के पास सारे एविडेंसेस हैं। अब कंट्रोलर हियरिंग के लिए बात करेगा, तो हियरिंग करने से पहले 10 दिन पहले वो नोटिफाई करेगा दोनों को, पार्टीज को। और जो भी पार्टी हियरिंग अटेंड करना चाहती है, हियरिंग अटेंड करना चाहती है, वो पार्टी फॉर्म नंबर 20 फाइल करके हियरिंग अटेंड कर सकती है। यानी
अटेंड करने के लिए भी फॉर्म नंबर 20 फाइल करना पड़ेगा। अगर फॉर्म नंबर 20 फाइल नहीं किया एनी ऑफ द पार्टी ने, तो फिर शायद हो कि कंट्रोलर उसे ना भी सुने या उसकी बात को अनसुना कर दे। फिर आता है एट्थ पॉइंट। यहां पर है कि अगर कोई भी पार्टी हियरिंग में कोई पब्लिकेशन वाली डिटेल देना चाहता है, जैसे कि ये पिटिशनर है, तो वो दिखाएगा ना कि आपकी डिजाइन से पहले ऑलरेडी ये चीज पब्लिश्ड थी, आपकी फाइलिंग डेट से पहले, और ऐसा कोई ये प्रूफ देना चाहता है, तो उसे 5 दिन पहले, हियरिंग से 5 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों पार्टीज के साथ, कंट्रोलर के साथ भी और दूसरी जो पार्टी है उनको अपने ये पब्लिकेशन के डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे एटलीस्ट 5 डेज पहले, ताकि सामने वाले पार्टी को पता तो हो कि कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिश होने वाले हैं, हियरिंग में आने वाले हैं। फिर लास्ट पॉइंट है डिसीजन टू पार्टी। जो भी डिसीजन होगा कंट्रोलर का, वो पार्टी को दे दिया जाएगा एंड पब्लिश होगा ये जर्नल में, ऑफिशियल जर्नल में। अब है ना, ये एडजर्न हो सकती है हियरिंग 2 टाइम तक, मगर 3 दिन पहले पहले बताना पड़ेगा कि मैं नहीं आने वाला हूँ हियरिंग में। तो ये 2 बार एडजर्न हो सकती है, तीसरी बार नहीं, 2 बार के लिए अलाउड है। तो यही सारी बातें थी रूल नंबर 29 में। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान हो गया होगा आपके लिए। अगर हुआ है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं हुआ है तो भी कमेंट कीजिए। बाबू मोशाय, मुझे सब कुछ समझना है और मैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव भी करना चाहता हूँ। तो प्लीज हेल्प मी टू डू सो एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।